धन्यवाद बच्चों। आज हम लोग तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस के लंका कांड में रचित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप पढ़ेंगे। हम कवितावली जब हमने पढ़ी थी तो हम तुलसी का परिचय और कवितावली का परिचय हमने पढ़ लिया था। अब हम हमारे पाठ्य पुस्तक में लंका कांड से जो ये अंश दिया गया है उसका परिचय एक बार देख लेते हैं। रामचरितमानस के लंका कांड से गृहीत लक्ष्मण के शक्तिबाण लगने का प्रसंग कवि की मार्मिक स्थलों की पहचान का एक श्रेष्ठ नमूना है। भाई के शोक में विगलित राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है, जिसमें लक्ष्मण के प्रति राम के अंतर में छिपे प्रेम के कई कोण सहसा अनावृत हो जाते हैं। यह प्रसंग ईश्वरीय राम का पूरी तरह से मानवीकरण कर देता है, जिससे पाठक का काव्य मर्म से सीधा जुड़ाव हो जाता है और वह भक्त तुलसी के भीतर से कवि तुलसी के उभर आने और पूरे प्रसंग पर उसके छा जाने की अनुभूति करता है। इस घने शोक परिवेश में हनुमान का संजीवनी लेकर आ जाना कवि को करुण रस के बीच वीर रस के उदय के रूप में दिखता है। यह उपमा अद्भुत है और काव्यगत करुण प्रसंग को जीवन के मंगल विकास की ओर ले जाती है। बच्चों, हम सब ने रामायण टीवी पर बहुत बार देखी है और रामचरितमानस बहुत सारे घरों में पढ़ा जाता है। राम कथा बहुत सारे घरों में अपने बच्चों को सुनाई जाती है, क्योंकि राम का जो व्यक्तित्व है, आदर्श व्यक्तित्व है वो। तो इनके जो हर एक पात्र के बारे में हम लोग खूब अच्छे से जानते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये उस प्रसंग का वर्णन हो रहा है जहाँ पर इंद्रजीत के बाण चलाने पर लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं और लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर राम किस तरह से परेशान है। यानी इसमें लिखा गया है कि राम का जो विलाप है, विलाप यानी रोना, वो कैसे प्रलाप में बदल जाता है। प्रलाप का मतलब होता है कि जब रोते रोते हम अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और बेसिर पैर की बातें करने लगते हैं, तो उसे प्रलाप कहा जाता है। यानी यहाँ पर राम जो है वो ईश्वरीय अवतार होने के बावजूद मानवीय आचरण कर रहे हैं। मानवोचित व्यवहार जो होता है उस समय का, तुलसी ने बहुत ही सुंदर तरीके से उसको चित्रित किया है। अगर एक आम राजा या एक राजकुमार के साथ ऐसा हुआ तो वो किस तरह से सोचता, उसके मन में क्या क्या विचार आते, किस तरह से खुद को धिक्कारता। उसको ये लग रहा था कि लक्ष्मण ने तो मेरे कारण वनवास लिया, वनवास केवल मुझे मिला था, लेकिन मेरे प्रेम के कारण लक्ष्मण ने भी वनवास को धारण कर लिया, मेरे साथ वन में आ गए। वन में आकर मेरी वजह से सर्दी गर्मी आंधी तूफान ये सहन करते रहे। ये चाहते तो राजमहलों में आराम से सुख और भोग विलास का जीवन जी सकते थे। फिर वो सोचते हैं कि लेकिन मैंने इसके लिए क्या किया। माँ ने तो बहुत मुझे उसका सुखदायक और हितैषी जानकर लक्ष्मण को मेरे साथ भेजा था, मुझसे वचन भी लिया था कि मैं लक्ष्मण का हर हाल में ध्यान रखूँगा, लेकिन मैंने लक्ष्मण के साथ क्या किया, क्या मैं उस वचन पर पूरा उतरा। वो खुद को धिक्कारते हुए कहते हैं कि अब मैं अयोध्या क्या मुँह लेकर जाऊँगा, क्या मैं वहाँ जाकर अयोध्यावासियों को ये कहूँगा कि अपनी पत्नी को पाने के लिए मैंने अपने भाई का बलिदान दे दिया, माँ को क्या जवाब दूँगा। इस तरह की बातें जो एक आम व्यक्ति के मन में आती और उस समय जो एक साधारण इंसान होता वो किस तरह से सोचता, परेशान हो जाता, व्याकुल हो जाता, उसके आंसू बहने लगते, वो हर उम्मीद छोड़ बैठता। बिल्कुल वैसा ही आचरण राम यहाँ पर करते हुए हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आते हैं तो किस तरह से परिदृश्य में परिवर्तन होता है। ऐसा लगता है मानो करुण रस में वीर रस का आविर्भाव हो गया हो। उसके पश्चात जब रावण को ये सारी कथा पता चलती है कि लक्ष्मण को अब होश आ गया, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, सुखी हैं, तो वो कितना बेचैन हो जाता है। रावण कुंभकर्ण के पास जाता है और उसको अपनी व्यथा बताता है और ये जो पूरी कथा है वो शिव पार्वती को सुनाते हुए कह रहे हैं कि अब ऐसा प्रतीत होता है कि धरती पर पापियों का अत्याचार बहुत बढ़ गया है और मूर्खों का कल्याण करने के लिए ही जो हरि हैं, जो ईश्वर हैं, वो धरती पर अवतरित हुए हैं। तो इस प्रसंग की शुरुआत वहाँ से हो रही है कि हनुमान संजीवनी बूटी लेने के लिए चल पड़े हैं। जब वो वायु मार्ग से जा रहे हैं तो अयोध्या के ऊपर से जब वो गुजरते हैं तो भरत उन्हें देख लेते हैं। भरत उन्हें बाण का संदेश देकर नीचे बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो। तब हनुमान उनको सब कथा बताते हैं।
कि किस तरह से लक्ष्मण मूर्छित हुए हैं और उनको होश में लाने के लिए संजीवनी बूटी और सुषैण वैद्य की आवश्यकता है, जिनको वो लेने जा रहे हैं। ये सारी बात सुनकर भरत भी बेचैन होते हैं और कहते हैं कि आप एक पल का भी यहाँ विलंब ना करें, तुरंत जाएं संजीवनी बूटी लेकर के और मेरे भाई को होश में ले आएं। तो इस तरह से ये प्रसंग यहाँ से शुरू हो रहा है। जब भरत और हनुमान का आपसी संवाद होता है, उसके बाद जो हनुमान है वो भरत से आज्ञा लेकर के चलते हैं। देखिए, दोहा छंद से इसकी शुरुआत हो रही है। तव प्रताप उर्राक प्रभु जेहू नाथ तुरंत, अस कह आयुष पाए पद बंद चल्यो हनुमंत। तव प्रताप उर्राक, तुम्हारा प्रताप हृदय में रख कर, उर यानी हृदय में रख करके, हे प्रभु जेहू जा रहा हूँ, नाथ तुरंत, हे स्वामी तुरंत जा रहा हूँ। ये बात हनुमान जी भरत को कह रहे हैं कि आपके प्रताप को, आपके बल को हृदय में रख करके, हे प्रभु, हे नाथ, मैं तुरंत ही यहाँ से जा रहा हूँ। अस कह आयुष पाए पद बंद चलो हनुमंत, ऐसा कह करके आयुष पाए, आज्ञा पाकर, यानी भरत की आज्ञा पा करके, पद बंद चल्यो हनुमंत, पद यानी पैरों की, बंद यानी वंदना करके चल पड़े हनुमंत यानी हनुमान। आपके बल को हृदय में रखकर, हे प्रभु मैं तुरंत ही जा रहा हूँ, ऐसी बात कहकर भरत से आज्ञा पाकर उनके पैरों की, उनके चरणों की वंदना करके हनुमान जी वहाँ से शीघ्र ही चल पड़े। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभुपद प्रीति अपार, मन में जात सरात, पुनि पुनि पवन कुमार। भरत बाहुबलशील गुण, श्री राम के भुजाओं के बल, उनके शील, उनके गुण, और प्रभु यानी श्री राम के पद यानी चरणों के प्रति उनका अपार प्रेम देखकर। किनका अपार प्रेम देखकर? भरत का, क्योंकि हनुमान ने यहाँ भरत से भेंट की है, तो वो देख रहे हैं कि भरत के मन में श्री राम की भुजाओं के बल, उनके शील, उनके गुणों और उनके चरणों के प्रति भरत का अपार प्रेम है। मन में जात सरात, पुनि पुनि पवन कुमार, और इन्हीं सब बातों का स्मरण करते हुए बार बार पवन कुमार यानी हनुमान जी अपने मन में सराहना करते हुए जा रहे हैं। मन में जात सरात यानी मन में भरत का श्री राम के प्रति इतनी श्रद्धा और भक्ति की सराहना करते हुए बार बार हनुमान जी सराहना करते हुए वायु मार्ग से जा रहे हैं। अब हम दोहा छंद के बारे में 2 मिनट बात कर ले। जैसे हमने कवितावली में वार्णिक छंदों की बात की थी, जिसमें वर्णों की गिनती होती है हर पंक्ति के अंदर, दोहा छंद के अंदर मात्राओं की गिनती होती है। ये मात्रिक छंद है। इसका जो पहली और तीसरी पंक्ति होती है, इसमें 13-13 मात्राएं हैं। यदि हम इसमें गिनती करने बैठेंगे तो 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरा और चौथी जो पंक्ति है उसमें 11-11 मात्राएं होती हैं। तो यानी पहली और तीसरी पंक्ति में 13-13 मात्राएं और दूसरी और चौथी पंक्ति में 11-11 मात्राएं दोहा छंद में पाई जाती हैं। चलिए आगे। ऊहा राम लक्ष्मणई निहारी, वहाँ पर, ऊहा यानी वहाँ पर राम ने लक्ष्मण को निहारा। बोले बचन मनुज अनुसारी, और वो मनुष्य के अनुसार आचरण करते हुए बोलते हैं। अर्ध रात गई कपि नहीं आयो, आधी रात बीत गई। कपि यानी, कपि वैसे तो उसका अर्थ बंदर होता है, लेकिन यहाँ हनुमान जी के संदर्भ में आया आधी रात बीत गई, हनुमान नहीं आए। राम उठाए अनुज उर लायो, राम ने उठाकर अपने अनुज यानी छोटे भाई को उर यानी हृदय से लगा लिया। सको न दुखी देख मोहिकाओ, तुम तो कभी भी मुझे दुखी नहीं देख सकते थे। बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव, हे बंधु, हे भाई, तुम्हारा स्वभाव तो शुरू से ही मेरे प्रति मृदुल यानी मधुर था। मम हित लाग तजो पितु माता, तुमने तो मेरे स्नेह के कारण, मेरे हित यानी स्नेह के कारण, लाग का मतलब होता है कारण, तजो यानी त्याग दिया, पितु माता माँ और पिता को भी। सहो विपिन हिम आतप वाता, और तुम विपिन यानी जंगल में आकर तुमने हिम यानी सर्दी, आतप यानी गर्मी, बाता यानी आंधी तूफान, तुमने मेरे कारण जंगल में आकर सर्दी, गर्मी, आंधी तूफान सब कुछ सहन किया। सो अनुराग कहाँ अब भाई, हे भाई, अब वो अनुराग, अब वो प्रेम कहाँ चला गया। उठी न सुन मम बच बिकलाई,
तुम मेरे इतने व्याकुल वचनों को सुनकर भी नहीं उठ रहे हो। जो जनतेऊ बन बंधु बिछोऊ पितु वचन मन तो नहीं ओहू। जो अगर जनतेऊ जानता, वन यानी जंगल में, बंधु मेरा भाई, बिछोहू बिछुड़ जाएगा। जो जनतेऊ बन बंधु बिछोऊ, अगर मैं जानता कि जंगल में मेरा भाई मुझसे बिछुड़ जाएगा, पितु वचन पिता का वचन, मन तो नहीं ओहू कभी भी नहीं मानता। अगर मुझे जरा भी अंदेशा होता कि इस तरह से वन में आकर मेरा भाई मुझसे बिछुड़ जाएगा, तो मैं पिता का वचन कदापि नहीं मानता। सुत बित नारी भवन परिवारा होए जाए जग बारह बारह। सुत यानी पुत्र, वित यानी धन, नारी यानी पत्नी, भवन घर, परिवारा यानी परिवार के लोग, यानी पुत्र, धन, पत्नी, घर और परिवार के लोग। होए जाए जग बारह बारह, होए जाए मिल जाते हैं, जग संसार में, बारह बारह बार बार, यानी ये अगर एक बार नष्ट हो जाएं, खो जाएं, तो इन सारी चीज़ों को हम प्राप्त कर सकते हैं। अस विचार जे जागो ताता मिले न जगत सहोदर भ्राता। अस विचार ऐसा विचार, जिये हृदय में, जागो ताता, तात यानी भाई, ऐसा विचार मेरे हृदय में जाग रहा है हे भाई, मिले न जगत सहोदर भ्राता, कि इस संसार में कभी भी दोबारा सहोदर यानी सगा, भ्राता यानी भाई नहीं मिलता। ऐसा विचार मेरे हृदय में आ रहा है कि इस दुनिया में दोबारा सगे भाई को नहीं पाया जा सकता। जथा पंख बिन खग अति दीना, जिस प्रकार पंखों के बिना खग यानी पक्षी अति दीना बहुत ही दीन हो जाता है। यदि पक्षी के पंख काट दिए जाएं तो उसकी हालत बहुत ही दीन हो जाती है। मणि बिन फन, फनी यानी शेषनाग, मणि यानी मणि के बिना, जो इच्छाधारी नाग है, यदि उससे उसकी मणि छीन ली जाए। करीबर हाथी को कर हीना, कर यानी सूंड से हीन कर दिया जाए। यदि शेषनाग से उसकी मणि छीन ली जाए, हाथी से उस हाथी की सूंड काट दी जाए, पक्षी के पंख काट दिए जाएं, तब इनकी जैसी हालत दीनहीन हो जाती है। अस मम जीवन बंधु बिन तो ही, ऐसा ही मेरा जीवन हो जाएगा बंधु है भाई, बिन तो ही तुम्हारे बिना। जो जड़ देव जीवाए मोहि, अगर, जो यानी अगर, जड़ यानी कठोर, देव यानी देवता ने, जीवाए यानी जीवित रखा, मोहि यानी मुझे, मेरा जीवन भी बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा, यानी पर कटे पक्षी, सूंड कटे हाथी और मणि के बिना शेषनाग जैसा होता है दीनहीन, मेरा जीवन भी वैसा ही हो जाएगा हे भाई तुम्हारे बिना, अगर इस कठोर विधाता ने मुझे तुम्हारे बिना जीवित रख दिया। जेहूँ अवध कवन मुँह लाई, जेहूँ जाऊँगा, अवध यानी अयोध्या, कवन कौन सा, मुँह लाई मुँह लेकर के, मैं अयोध्या कौन सा मुँह लेकर के जाऊँगा। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, क्या मैं जाकर वहाँ ये कहूँगा कि मैंने अपनी नारी यानी पत्नी के लिए प्रिय भाई को गवा दिया है, कि मैं अपनी पत्नी से मेरा इतना प्रेम था कि मैंने उसको पाने की खातिर अपने भाई का बलिदान दे दिया। बर अपजस सहतु जगमाही, बरु इससे अच्छा तो अपजस, अपयश यानी निंदा, सहतु सहन कर लेता, जगमाही इस संसार में, इससे अच्छा तो मैं निंदा ही सहन कर लेता इस दुनिया में। नारी हानि विशेष क्षति नाही, क्योंकि जो नारी की हानि थी कोई विशेष क्षति नहीं थी, यानी पत्नी का खो जाना या पत्नी का चले जाना कोई बहुत बड़ा दुख नहीं था, बहुत बड़ी समस्या नहीं थी। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सहे निठुर कठोर उर्मोरा। अब अपलोक, अपलोक का मतलब होता है देखना। अब तुम्हारा, शोक यानी दुख, सुत यानी पुत्र, तोरा यानी तुम्हारा, यानी लक्ष्मण जो थे वो राम उनको अपने पुत्र की तरह ही मानते थे, तो वो कह रहे हैं कि हे पुत्र, अब तुम्हारा इतना भयंकर दुख को देख करके, सहे निठुर कठोर उर्मोरा, देखो तो मेरा हृदय, उर यानी हृदय, मोरा यानी मेरा, यानी मेरा जो हृदय है वो कितना निष्ठुर और कठोर है, कितने आराम से ये सारा दुख सहन कर रहा है। यानी यहाँ पर श्री राम स्वयं को धिक्कार रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखो तो मेरा हृदय कितना निष्ठुर और कठोर है कि तुम्हारा इतना दुख देखकर भी बड़े आराम से सहन करके मैं बैठा हूँ। निज जननी के एक कुमारा, हम तो एक ही माँ के दो पुत्र हैं। तात तासु तुम्हें प्राण आधारा, हे भाई तासु इसीलिए तुम प्राण आधारा, मेरे प्राणों के आधार हो, तुम मेरे जीवन जीने का
एक कारण हो। अब यहाँ पर राम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हालांकि राम जो थे उनकी माँ का नाम कौशल्या था और लक्ष्मण सुमित्रा के पुत्र थे। हालांकि वो एक ही माँ के पेट से नहीं जन्मे थे, लेकिन उनका जो स्नेह था वो सगे भाइयों से बढ़कर था। जिस तरह का त्याग लक्ष्मण ने किया, जिस तरह का त्याग भरत ने किया, राम ने अपने भाई के लिए खुशी खुशी वनवास जाना स्वीकार कर लिया, ये जिस तरह के आपस में इनके भाव थे वो सगे भाइयों से भी बढ़कर थे। इसलिए वो कह रहे हैं कि हम तो एक ही माँ के पुत्र हैं, इसीलिए तो तुम मेरे जीवन जीने का आधार हो। सौंपिस मोहि तुम्हें गह पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। सौंपिस सौंपा था मुझे, तुम्हें गह पानी, जब तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में सौंपा था माँ ने, तो मेरे हाथों में गह पकड़ाकर पानी दिया था। यानी पुराने समय में लोग हाथ में पानी देकर वचन ले लेते थे, और जो वचन देने वाला होता था वो अपने प्राणों की कीमत देकर भी उस वचन को निभाता था। तो वो कह रहे हैं कि माँ ने जब तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया था वन में आने के लिए, तो पहले मेरे हाथों में पानी देकर वचन लिया था। सब विधि सुखद परम हित जाने, माँ ने ये मुझसे विश्वास लिया था, माँ को पूरा विश्वास था कि मैं तुम्हारे सुख का पूरा ध्यान रखूँगा, मैं तुम्हारा परम हितैषी हूँ। उत्तर कहा देवते जाई, अब मैं वहाँ जाकर क्या उत्तर दूंगा माँ को? उठ कि नहीं मोहि सिखाओ भाई, भाई उठो और मुझे कुछ सिखाओ। बहुविध सोचत सोच विमोचन, तुलसी कह रहे हैं कि वो श्री राम जो लोगों की चिंताओं का निवारण करते हैं, आज बहु प्रकार की सोच से घिरे हुए हैं, जो खुद सोच विमोचन है, जो खुद संकट हरण है, जो खुद दूसरों की समस्याओं को पल भर में दूर कर देते हैं, आज वही श्री राम विभिन्न प्रकार की चिंताओं से घिरे हुए हैं। स्रवत सलील राजीव दल्लोचन, और उनकी राजीव यानी कमल के समान सुंदर आँखों में से, लोचन यानी आँखों में से, स्रवत बह रहे हैं, सलील यानी आंसू। वैसे पानी होता है, लेकिन यहाँ आंसुओं के संदर्भ में आया है कि उनके कमल के समान सुंदर आँखों में से आंसू बह रहे हैं। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। यहाँ पर शिव पार्वती को कथा सुनाते हुए, राम कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि उमा देखिए, यहाँ पर रघुकुल के ये जो नायक हैं श्री राम हैं, ये भक्तों को नर गति दिखा रहे हैं, यानी मानवीय स्वभाव के अनुसार आचरण कर रहे हैं। राम यहाँ ईश्वरीय अवतार में ना आकर के एक साधारण इंसान की तरह पछता रहे हैं, धिक्कार रहे हैं, विभिन्न प्रकार के शोक प्रकट कर रहे हैं, मन ही मन चिंतित हो गए हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसके बाद सोठा छंद आ गया है। अब सोठा छंद क्या, इसकी पहचान है, पहले हम सोठा छंद के बारे में बात कर देते हैं। पहले हमने दोहा छंद की बात की थी, जिसकी पहली और तीसरी पंक्ति में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरी और चौथी पंक्ति में 11-11 मात्राएं होती हैं। अब अगर हम दोहा को उल्टा कर देते हैं तो सोठा बन जाता है। उल्टा कैसे कर देते हैं? यानी इसकी पहली और तीसरी पंक्ति में 11-11 मात्राएं, दूसरी और चौथी पंक्ति में 13-13 मात्राएं होती हैं, तो ये सोठा छंद होता है। और ये जो दो पंक्तियां हैं, ये बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में केवल ये दो पंक्तियां दे दी जाती हैं और काव्य सौंदर्य से जुड़े हुए 3 प्रश्न इसमें बनते हैं। नंबर 1, उपयुक्त पंक्तियों का छंद बताइए, इसकी भाषा बताइए, भाषा शैली के बारे में लिखिए, और तीसरा कि उपयुक्त पंक्तियों के अंदर प्रयुक्त अलंकारों के बारे में लिखिए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो हो गया सोठा छंद। दूसरा क्वेश्चन, भाषा शैली की अगर हम बात करें तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, दोहा चौपाई सोठा छंद का इसमें प्रयोग है। तीसरा क्वेश्चन जो आया है कि अलंकार, तो अभी हम पढ़ते हैं, फिर हम अलंकार वाले प्रश्न का उत्तर हमें अपने आप ही मिल जाएगा। प्रभु प्रलाप सुन कान विकल भय बानर निकल। प्रभु के प्रलाप को सुन करके, प्रभु के रोने को यानी श्री राम के रोने को सुन करके, कान यानी जंगल के, विकल यानी व्याकुल, भय हो गए, वानर यानी बंदर, निकर यानी भालू। प्रभु के इस तरह रोने को सुन करके जंगल में जितने भी बंदर और भालू थे सारे ही व्याकुल हो गए। आयो गयो हनुमान, इतने में हनुमान आ गए। जिमी करुणा में वीर रस, जैसे करुण रस में वीर रस का आविर्भाव
हो गया हो। जैसे करुण रस का कोई गीत चल रहा हो और उसमें अचानक वीर रस की पंक्तियाँ आ जाने से जैसे परिदृश्य परिवर्तित हो जाता है। करुण रस में सब लोग दुखी और रोते हुए होते हैं, जबकि वीर रस में सबके अंदर जोश, उमंग और उत्साह का भाव आ जाता है। उसी तरह से राम रो रहे हैं, सारे भालू और बंदर परेशान हैं। हनुमान जी का जो अवतरण था, हनुमान जी का उस समय पर जो आना था, उसने पूरे परिदृश्य को परिवर्तित कर दिया, क्योंकि अभी तक जिस तरह की व्याकुल, बेचैनी और शोक का माहौल था, हनुमान जी के आते ही अब वहाँ पर एक आशा की किरण लोगों को दिखाई देनी शुरू हो गई है। समस्त जंगलवासियों को के मन में एक उमंग आ गई है। उनको ये अब उम्मीद बनने लगी है कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे पहले एक बात कहकर उसके उदाहरण में दूसरी बात कही है और जिमी शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, हर्ष राम भेटियो हनुमाना। हर्षित होकर राम ने हनुमान से भेंट की। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। प्रभु अपने परम सुजान, परम चतुर भक्त के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तुरंत वेद तब कीनी उपाय। सुषैण वैद्य को भी लेकर आए थे वो, तो तुरंत ही वैद्य ने उपाय करना शुरू कर दिया, उपचार करना शुरू कर दिया। उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाए। वैद्य के उपचार स्वरूप लक्ष्मण तुरंत ही उठकर बैठ गए और वो हर्षित यानी खुश दिखाई, स्वस्थ दिखाई दे रहे थे। हृदय लाए प्रभु भेंट्यो भ्राता। तब प्रभु ने, श्री राम ने अपने भाई को अपने हृदय से लगा लिया। हर्षे सकल भालू कपिब्राता। और जितने भी वहाँ भालू थे, कपि यानी बंदर थे, ब्राता यानी रीछ थे, वो सारे ही हर्षित हो गए, खुश हो गए इस दृश्य को देखकर। कपि पुनि वेद तहाँ पहुँचावा, जहि विधि तबे ताहि लई आवा। और कपि ने यानी हनुमान जी ने पुनि यानी दोबारा वैद को तहाँ पहुँचावा, वहीं पहुँचा दिया। जही विधि जिस प्रकार से, तबे उस समय, ताही उनको लई आवा लेकर आए थे। अब यहाँ हनुमान जी ने वैद्यराज को वापस उनके घर वैसे ही पहुँचा दिया जिस तरह उनको वो पहले लेकर आए थे, यानी वायु मार्ग से वापस उनको उनके स्थान तक पहुँचा दिया गया। यह वृतांत दशानन सुनियो। ये सारा वृतांत दशानन यानी वो रावण ने सुना। अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनियो। बहुत ही दुखी हो गया और बार बार अपना सिर धुनने लगा, सिर पटकने लगा। व्याकुल कुंभकर्ण पे आवा। व्याकुल होकर वो कुंभकर्ण के पास आया। विविध जतन कर ताहि जगावा। और अनेक प्रकार के जतन करके उसे जगाने लगा। जागा निशिचर। देखिए कैसा वो जागा हुआ राक्षस, देखो कैसा लगता है, मानो काल देह धर वैसा। ऐसा लगता है मानो साक्षात काल देह धारण करके बैठ गई हो, यानी साक्षात मौत किसी शरीर को धारण करके बैठ गई हो, ऐसा वो कुंभकर्ण राक्षस बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। तो फिर से यहाँ पर मानो शब्द, मानो, जानो, जनु, मनु शब्दों का जब प्रयोग आता है तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एक बात कहकर उसके उदाहरण स्वरूप जब दूसरी बात कही जाती है। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई। कुंभकर्ण ने पूछा, कहो भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई, कि तुम्हारा मुंह इतना सूखा, इतना पीला क्यों दिखाई दे रहा है, तुम इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो। कथा कही सब तही अभिमानी। तब उस अभिमानी पुरुष ने सारी कहानी कहकर सुनाई। जही प्रकार सीता हरियाणी। जिस प्रकार से वो सीता का अपहरण करके ले आए थे। तात कपि ने सब निशिचर मारे। हे भाई, कपि ने, बंदरों ने सब निशिचर मारे, सारे राक्षस हमारे मार दिए हैं। महा योद्धा संघारे। उन्होंने हमारे बड़े बड़े योद्धाओं का संहार कर दिया है, मौत के घाट उतार दिया है। दुर्मुख सुर रिपु मनु जहारी। दुर्मुख यानी बुरे चेहरे वाले, सुर रिपु, सुर यानी देवता, रिपु यानी शत्रु, जिनके देवता भी दुश्मन हैं। मनुज आहारी, जो मनुष्य को अपना आहार बना लेते हैं। भट्ट अतिकाय, जो विशाल काय हैं, बहुत ही दिखने में बड़े हैं। अकंपन भारी, जिनकी आवाज़ में गहरी कंपन है। अपर महोदर आदिक बीरा, जो बड़े बड़े पेट वाले, बहुत ही बलशाली और वीर माने जाते हैं। परे समर में सब रणधीरा। वो समर यानी युद्ध में, रणधीरा यानी सब वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। यानी हमारे जो बड़े बड़े राक्षस थे, भयंकर जो दिखने में थे, देवता भी जिनके दुश्मन हैं, जो एक ही पल में मनुष्य को अपना आहार बना लेते हैं,
दिखने में इतने विशालकाय हैं, बड़े बड़े जिनके पेट हैं, आवाज़ जिनकी बहुत भारी है, वो सारे युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। फिर से दोहा छंद आ गया है, यानी पहली और तीसरी पंक्ति में 13-13 मात्राएं, दूसरी और चौथी पंक्ति में 11-11 मात्राएं। सुनी दस्कंदर बचन तब कुंभकर्ण बिलखां। दस्कंदर यानी रावण 10 सिरों वाले के वचनों को सुनकर के कुंभकर्ण बिलखने लगे, रोने लगे, बेचैन होने लगे। जगदम्बा हरि आन अब सठ चाहत कल्याण। शिव पार्वती को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि हे जगदम्बा, ऐसा प्रतीत होता है कि इन मूर्खों का कल्याण करके हरि स्वयं धरती पर आए हैं। ईश्वर ने शायद अवतार ही इसलिए लिया है ताकि वो इन जैसे मूर्खों का कल्याण कर सके। मूर्खों का कल्याण कैसे होगा? जब श्री राम इनको युद्ध में परास्त कर देंगे, जब इन प्रभु के हाथों इनका वध होगा, तब ये सीधा मोक्ष की प्राप्ति कर जाएंगे और इन मूर्खों का कल्याण हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये रामचरितमानस के लंका कांड से जो प्रसंग दिया गया, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, ये पूरा होता है। आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।